नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ सीलिंग फैन का हमें बेरिंग है वो कैसे निकालना है। तो दोस्तों सबसे पहले हमें स्टार्टिंग करनी है इसकी बेरिंग निकाल कर के हमें किस तरीके से इसकी बेरिंग है वो निकालना है। ठीक है, तो दोस्तों हम इसका बेरिंग है वो बदलेंगे, तो हमें कौन से तरीके से इसका बेरिंग है वो निकाल। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि हमें बेरिंग कैसे निकालना है और बेरिंग कैसे बदलना है। ठीक है दोस्तों, दोनों एक साथ में ही बता दूंगा। तो सबसे पहले क्या करना है, हमें यहाँ पे ये ले ली है, यहाँ से नीचे से ये नहीं निकलेगा, ये हमें ध्यान रखना है। ठीक है, इसका खास तौर से ध्यान रखना होता है हमें। और अब हमें इसको निकालने के लिए सबसे पहले क्या करना है, इस तरीक़े से सेट कर लेना है। इसके बाद में दोस्तों हमें इस तरीके से पुलर है वो ले लेना है। ये हमारे पास दोस्तों इसका पुलर है, इस पुलर की सहायता से ही दोस्तों हमें इसका ये जो बेरिंग है ये निकालना है। ये डायरेक्ट नहीं निकलेगा, ये हमें ख़ास तौर से ध्यान रखना होता है। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले हमें क्या करना है, इसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पे ये जो कटोरी है हमारी, ठीक है, इस कटोरी को दोस्तों हमें यहाँ पे ये जो बनावट दिखाई दे रही है इस पर सेट करना है। ठीक है, इसके अंदर ऐसे नहीं होगा, तो अगर ये थोड़ा टेढ़ा हो जाता है तो नहीं निकलेगा ये, लेकिन एकदम ये सीधा रहना चाहिए, ये हमें खास तौर से ध्यान रखना होता है। ठीक है, बाद में दोस्तों यहाँ पे ये हमारे पास पुलर है, ये 6202 बेरिंग निकालने का जो बड़ा बेरिंग आता है ऊपर का वो निकालने के लिए है, ये छोटा बेरिंग है वो निकालने के लिए। तो दोस्तों इसमें जो ये छोटा बेरिंग लगा हुआ है ये हमें पहले ही देख लेना है कि छोटा ऊपर का बेरिंग है तब। तो दोस्तों इसमें तो जो ऊपर का बेरिंग आता है वो थोड़ा बड़ा बेरिंग आता है, छोटा नहीं आता है। ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखना है ख़ास तौर से। अब दोस्तों हमें इसको क्या करना है, इस तरीके से सेटअप कर लेना है, सही करना है इस तरीके से, थोड़ा ऊपर की ओर निकालना है जिससे कि ये जो बेरिंग है, ठीक है, यहाँ से इस तक नीचे तक ही जानी चाहिए। ये जो बेरिंग का पुलर यहाँ पे बनावट है ये नीचे तक जानी चाहिए। यहाँ पर ये जो बेरिंग लगा हुआ है इसके नीचे ये जो इसकी बनावट है ये इसके नीचे जानी चाहिए, जिससे कि ये बेरिंग है आसानी से निकल जाएगी। इस तरीके से हमें सेट कर लिया। इसके बाद में दोस्तों क्या करना है, ये ब्लेड लेनी है और ब्लेड पर दोस्तों यहाँ पे आपको छेद है वो दिखाई दे रहा है। ठीक है, और दोस्तों यहाँ पे भी इस पुलर के भी छेद है, तो ये दोस्तों दोनों छेद हमें इस तरीके से मिलाना है जिससे कि इसमें हम ये रोड है वो ये नट है वो लगा सकते हैं, ये बोल्ट है हमारे पास ये लगा सकते हैं। तो दोस्तों इसको क्या करना है, हमें यहाँ से इस तरीके से चौड़ा करना है थोड़ा सा। ठीक है, यहाँ से इसे बीचों बीच अंदर की ओर घुसा देना है आराम से। ठीक है, अब हमें यह क्या करना है, यहाँ पे देख लेना है कि एकदम से सीधा है या नहीं है, सीधा है या नहीं है, लेकिन ये लगभग सीधा ही लग रहा है। इस तरीके से हमें इसको डाल देना है। ठीक है, तो दोस्तों इस तरीके से हमें इसको अंदर की ओर डाल देना है। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, ये हो चुका है दोस्तों, इतना हमारा काम सक्सेस हो चुका है। अब दोस्तों क्या करना है, हमें यहाँ से एक साइड से इसको इस तरीके से घुमाना है। ठीक है, इसको टाइट करना है, कसना है, कहने का मतलब इसको इस तरीके से हमें कस देना है, पूरा कसना है, इसमें थोड़ा बहुत ही हिस्सा नहीं रखना है। ठीक है, ये हो गया है। ठीक है, तो इस तरीके से हमें इसको निकालना है, इसको घुमाते रहना है इसी तरीके से। ठीक है, यहाँ से एक साइड से पकड़ लेना है और घुमाना है। अब इसको फिर से हमें इसी तरीके से घुमाना है, यहाँ से इसको पकड़ लेना है, जो नीचे का भाग है ये इसको हमें पकड़ लेना है और ऊपर से हमें इसको घुमाते रहना है। ठीक है, ये हमें खास तौर से ध्यान रखना है। इधर से इस तरीके से कर लेना है हमें, फिर से यहाँ से हमें आराम से एक पकड़ लेना है। ठीक है, इसको घुमाते रहना है। ठीक है, जैसे आप दिखाई दे रही है इस तरीके से इसको घुमाते रहना है, तो ये लगभग घूम कर ऊपर आ जाएगा ऑटोमेटिकली। ठीक है, इसको आराम से, थोड़ी इसमें ताकत का भी इस्तेमाल करना पड़ सकता है, ऐसा नहीं है डायरेक्ट निकलेगा। इस तरीके से हमें घुमाते रहना है। ठीक है, ये आ चुका है। तो दोस्तों ये लगभग हमारा बेरिंग है ये ऊपर आ चुका है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो ये हमने ये बेरिंग है इसका निकाल लिया है। ठीक है दोस्तों, इसमें यहाँ तक कुछ भी दिक्कत नहीं है, यहाँ तक कि हमने इसमें यहाँ तक निकाल लिया है। अब दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि इसमें हमें बेरिंग है वो किस तरीके से अंदर डालना है। तो दोस्तों अब हमें इसमें यहाँ पे नीचे जो बड़ा बेरिंग लगेगा और ऊपर है वो थोड़ा नीचे है वो बड़ा बेरिंग, नीचे छोटा लगेगा। तो नीचे इसमें 6201 का लगेगा। ठीक है, जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ कि इसमें कौन सा बेरिंग लगेगा। देख सकते हो ये ऊपर का बेरिंग है थोड़ा बड़ा आता है और नीचे का थोड़ा छोटा बेरिंग है। ठीक है, ये हमें खास तौर से ध्यान रखना है, ये बेरिंग है दोस्तों। ठीक है, यहाँ पे इस तरीके से हमें सेट कर देना है। ठीक है, ये हो चुका है। अब दोस्तों इसको ऊपर से हमें इस तरीके से ठोकना है।
है, एकदम सही सेंटर लेना है जिससे हो सके। तो दोस्तों ये हमारा बेरिंग है, ये बिल्कुल भी सेट हो चुका है, अच्छी तरीके से सेट हो चुका है। इसमें दोस्तों कुछ भी दिक्कत है वो नहीं है। अब दोस्तों हमें जो ऊपर का बेरिंग डालना है, ये हम डायरेक्ट यहाँ पे जो ऊपर का इसमें हमें नहीं डालना, ऊपर की बॉडी इसमें नहीं डालना है, बल्कि हमें क्या करना है डायरेक्ट स्टेटर में ही ठोक लेना है। क्योंकि दोस्तों अगर हम उसमें डालेंगे तो इसमें टूटने का थोड़ा खतरा बना हुआ होता है, इसलिए हमें इसको यहाँ से इस तरीके से डालना होता है। तो दोस्तों इसके बाद में हम इस तरीके से निप्पल लेंगे और इस निप्पल के अंदर इस यहाँ से इसको मारेंगे, ठीक है। इस तरीके से ठोकना है ऊपर से। तो दोस्तों इस तरीके से अब हम ठोकेंगे इसको, ठीक है। पेपर झड़ना नहीं चाहिए, ये हमें ध्यान में रखना है, ठीक है। यहाँ पे इस तरीके से ठोकना है। तो ये लगभग अगर नीचे ठोकेंगे तो इसका जो पेपर है वो निकल रहा है, ठीक है। जैसे इसको जड़ रहा है तो हमें इसको इसी तरीके से अपने हाथों में लेकर ठोकना है। अगर हमें पेपर लगे कि पेपर झड़ रहा है तो हमें इस तरीके से इसको ठोक लेना है। ये हो चुका है दोस्तों हमारा बेरिंग डालना। तो दोस्तों हमें इसी तरीके से इसकी फिटिंग कर देनी है, सेम तरीके से यहाँ पे लेना है इसको, ठीक है। चारों वायर हम ऊपर की ओर निकालेंगे, ठीक है। यहाँ पे बेरिंग निकाली है दोस्तों, हमें इसको क्या करना है यहाँ से ठोक देना है, ठीक है। फिर से इसी तरीके से दोनों साइडों से। तो ये चला गया, ठीक है, चला गया, ठीक है। अब दोस्तों क्या करना है, हमें इसको यहाँ पे घुमा कर देख लेना है, बिल्कुल एकदम सही है, किसी साइलेंट चल रहा है। यहाँ से ये कड़ा डाल देना है, ठीक है। ये डालिए है, ठीक है। यहाँ पे इस कड़े को थोड़ा सेट ज़रूर करना है, इस तरीके से ठोक लेना है दोस्तों। इसमें हमें ऐसा लगे कि ये बड़ा है या छोटा है, ठीक है। तो हमें इसको जो ये कड़ा है इसको हमें चेंज कर देना है, ये हमें ज़रूर कर लेना है। लेकिन ये कड़ा एकदम सही है, कुछ भी दिक्कत नहीं है दोस्तों। यहाँ पे हो गया है। अब नीचे का दोस्तों यहाँ पे स्प्रिंग नहीं है, हमें यहाँ पे कोई भी स्प्रिंग नहीं आएगी, इसलिए क्या करना है दोस्तों, हमें इसको डायरेक्ट ही लगा देना है। तो दोस्तों ये लगभग आ ही चुका है। अब दोस्तों हमें यहाँ से नीचे से इसको ठोक देना है, ठीक है। और यहाँ पे हमने छेद है वो पहले ही मिला लिए थे, अगर नहीं मिला है तो थोड़ा दिक्कत टाइम ज़रूर लगेगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब दोस्तों हमें इसको डायरेक्ट स्क्रू ही कसने हैं। तो दोस्तों इस तरीके से हमें ये तीनों स्क्रू इसी तरीके से कसने हैं, ठीक है। तीनों को लगा देना है, पहले 3 ही बॉडी पे 3 स्क्रू है, तो तीनों को इसी तरीके से लगा देना है। यहाँ पे इसमें लगा दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। अब कस देना है, ठीक है, तीनों को बराबर कस देना है। यहाँ से देख लेना है कि बॉडी आपस में टच हुई है या नहीं हुई है। तो दोस्तों ये बिल्कुल टच हो चुकी है, यहाँ पे कोई भी इसमें दिक्कत नहीं है, ठीक है। इस तरीके से हमें इसको टाइट कर देना है, ठीक है। और दोस्तों हमें इसको घुमा कर देख लेना है फिर यह नहीं है। तो दोस्तों अगर ये कहीं पे टच हो रहा है तो इस तरीके से हमें थोड़ा साइड से ठोक लेना है, ठीक है। जैसे अब सही चल रहा है और ठीक है, तो हमें इस पर हैमर की सहायता से, अगर सही नहीं चल रहा है तो इस तरीके से नॉर्मल हाथों से, हल्के हाथों से मार लेना है, जिससे कि जो बेरिंग की जो थोड़ी बहुत अगर रोटर इसका टेढ़ा है तो एकदम सेट हो जाए। तो दोस्तों ये हमारा फैन है, बिल्कुल सही है। अब हमें इसको कैपेसिटर ही लगाना है।